सासनी विज्ञान क्लब ने मनाया चंद्रमा दिवस। संविलियन विद्यालय समामी तथा बिजली घर में विज्ञान क्लब ने प्रोजेक्ट द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया। समन्वयक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया, आज के ही दिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इसी स्मृति पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की थीम मानवता के लिए नई चंद्र यात्रा की शुरुआत है। विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 7 राज्यों के 283 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अंत में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें गुंजन इसरत, साइन ज्योति, जागृति जागृत, पवन कुलदीप, निधि विवेक, पायल कुशाग्र, उपेक्षा, वंशिका प्रवीण, सुशील, सत्येंद्र, रूपेश, युवराज, हैत खान, ऋचा, जूली, काजल, ऋषभ, आदर्श, चिंटू आदि ने प्रतिभाग किया। विजयी प्रतिभागों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकुमारी, उपाध्याय सुनीता रानी, डॉक्टर सतना, इंजी रणजीत सिंह, अमित शर्मा, प्रभा शर्मा आदि का सराहनीय सहयोग रहा। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, समन्वयक सासनी विज्ञान क्लब सासनी हाथरस। और आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के मौके पर हमने सासनी के संविलियन विद्यालय समामई और संविलियन विद्यालय बिजली घर में बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से चंद्रयान की लॉन्चिंग दिखाई, जिसमें बच्चों ने जाना कि किस प्रकार कोई यान चंद्रमा तक पहुंचता है। आज ही के दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, और उसी 1969 वाले आज 20 जुलाई के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के नाम से भी मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष की थीम है नई ऊंचाइयों के लिए चंद्र यात्रा, अर्थात चंद्रमा की हम यात्रा करें और उस उपग्रह पर क्या क्या हो रहा है इसकी बारीकी से अध्ययन करें। इसीलिए इस वर्ष इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अभी 14 तारीख को की गई है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें लगभग 283 बच्चों ने अब तक प्रतिभा किया हुआ है। ऑफलाइन प्रतियोगिता में भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें संविलियन विद्यालय बिजलीगढ़ तथा संविलियन विद्यालय समामई के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। थैंक यू। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ये भारत का प्रथम कन्या गुरुकुल है, और इस कन्या गुरुकुल में प्रथम कक्षा से लेकर के BA क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, ITI का, कोपा ट्रेड में, सिलाई कढ़ाई में। गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य है बालिकाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। देखिए यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक, प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण है, जिसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा है पूरे जनपद में, शायद आपको इतनी हरियाली किसी विद्यालय में देखने को ना मिले। जनपद के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जो प्रसिद्ध महाविद्यालय, जो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है, जो संस्कृति परंपरा से चला है। मेरे साथ हैं आचार्य डॉक्टर पवित्रा जी। जानते हैं उनसे किस तरह यहाँ की प्राथमिकताएं और सुविधाएं क्या क्या हैं जो छात्रों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ये भारत का प्रथम कन्या गुरुकुल है, और इस कन्या गुरुकुल में प्रथम कक्षा से लेकर के BA क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पर जो है जो बालिकाएं हैं उनको हर प्रकार की शिक्षाएं, सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, ITI का, कोपा ट्रेड में, सिलाई कढ़ाई में। गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य है बालिकाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, समाज के लिए तैयार, वो स्वयं में आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और जो है वो समाज का मार्गदर्शन करें। इस दृष्टि से यहाँ उन्हें संस्कारों की और उन्हें जो है एक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा भी दी जा रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कि उनका जो कौशल है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से निखारने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक, प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण है, जिसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा है पूरे जनपद में, शायद आपको इतनी हरियाली किसी विद्यालय में देखने को ना मिले। प्रातः काल बालिकाएं यहाँ पर घूमती हैं, तो ये बड़ा ही मनोहर और पर्यावरण शुद्धि का, पॉल्यूशन से रहित
ये वातावरण है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में और बाहर की शिक्षा प्रणाली में जो मौलिक अंतर है वो ये है कि यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। यहाँ की जो जीवन पद्धति है वो प्रातः काल 4 बजे से प्रारंभ होती है। बच्चे दिनचर्या का अनुसरण करते हैं और रात्रि 10 बजे तक घंटी की दिनचर्या का पालन करते हैं। तो यहाँ बच्चे अपने आप में सशक्त बनते हैं, अपने आप आत्मनिर्भर बनते हैं। बाहर के विद्यालयों में माता पिता बच्चे को एकदम पराश्रित कर देते हैं, माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पर छोटी 5 वर्ष की बालिका भी 5 बजे उठती है और मंत्र पाठ करती है, वो सारा कार्यक्रम करती है। तो ये एक जीवन पद्धति जो है यहाँ की मौलिक शिक्षा का बाहरी शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है और संस्कार यहाँ की प्राथमिकता है। हम बच्चों को पहले संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और समर्पण का भाव, देश के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव बच्चों के अंदर जागृत करने का और उनके अंदर भावनाओं को भरने का प्रयास है। और बच्चे इसके साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ जूडो, कराटे, लाठी, लेजिम, डम्बल और बहुत सारे प्रशिक्षण भी साथ साथ में यहाँ प्राप्त करती हैं। संगीत गायन की शिक्षा भी लेती हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी। और कितनी छात्राएं यहाँ और कितना स्टाफ आपके इस महाविद्यालय में? हमारे इस विद्यालय परिसर में जो है गौशाला विभाग है, कृषि विभाग है, विद्यालय विभाग है, छात्रावास विभाग है, विभिन्न प्रकार के विभाग हैं जिनमें हमारे यहाँ जो बालिकाएं हैं 250 के करीब बालिकाएं हैं जो यहाँ अध्ययन कर रही हैं पूरे देश के विभिन्न प्रांतों की, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब, तो विभिन्न प्रांतों की, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत सारे प्रांतों की बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, शायद यही पहला कन्या गुरुकुल होगा जहाँ 5 वर्ष की बालिका से लेकर के BA और MA स्तर तक की बालिकाएं यहाँ अध्ययन करती हैं। तो ये एक इस क्षेत्र के लिए भी बड़ा गौरव का विषय है। और यहाँ ITI में तो बालिकाएं बाहर से आकर के भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, वो प्रतिदिन आती हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, चली जाती हैं। तो BA में भी यहाँ पर बालिकाएं चाहे तो यहाँ पर हमारे यहाँ BA और विद्यालंकार 2 तरीके से पढ़ने की व्यवस्था है। तो बालिकाएं जो क्षेत्र की बालिकाएं हैं जो कन्या विद्यालय चाहती हैं तो वो BA में भी यहाँ प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। क्षेत्रों के लिए यही कहना चाहूंगी, ये भारत का बड़ा प्रतिष्ठितम कन्या गुरुकुल है और इस गुरुकुल को बड़े जिन लोगों ने स्थापना की, बड़ी भावना के साथ ये अपनी परंपरागत रूप से उन सारे संदेशों को और उनकी भावनाओं को चरितार्थ करते हुए निरंतर अग्रसर हो रहा है। और आज के परिवेश में मेरा सभी समाज के लोगों से यही निवेदन है कि लड़कियों के लिए ये अत्यंत सुरक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर, सशक्त बनाने का एक शिक्षण संस्थान